मैं 2.5 साल की थी जब मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया, हमें घर से निकाल दिया। 10 साल की जब मैं हुई तो जहाँ हम रहते थे हिमाचल में बग्गा कुठेड़ करके जगह है, वहाँ एक मंदिर खुला। तो वहाँ ना बहुत सारे लोग एकदम से इतनी गैदरिंग होने लगी सिस्टर, एकदम से मतलब लोग क्राउड होने लगा और लोगों ने वहाँ दुकानें ओपन करनी शुरू करी, वहाँ शॉप्स ओपन करी है ना। तो मेरी मम्मा ने सोचा कि क्यों ना बिज़नेस ओपन किया जाए। तो वहाँ मेरी मम्मा ने प्रसाद का और मतलब अलग अलग चीज़ें जो मंदिर में यूज़ की जाती हैं उस चीज़ की मम्मा ने शॉप ओपन करी वहाँ। जब काम बढ़ने लगा तो मम्मा मुझे भी मंदिर में लेकर जाने लगे, भी तुम भी हेल्प किया करो। हमने फेरी लगाकर प्रसाद सेल करना है ना, फेरी लगानी लोगों के बीच में जा जाकर। मैंने स्कूल जाना, पहले स्कूल से जब मैंने वापस आना फिर मैंने मंदिर जाना, मंदिर जाकर मैंने ऐसे करके ये काम करने। बीच में लॉकडाउन लग गया, मंदिर बंद हो गया। अच्छा। मंदिर में गैदरिंग आना बंद हो गई। बड़ी परेशानी मतलब हमने फेस करी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए। पर हमने रेंट पर रूम लिया, मतलब जून जुलाई का महीना चल रहा था और वहाँ पर पंखे नहीं थे, नीचे सोना। 3 दिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। तो सलून में मतलब मैंने एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब ली जब, तो वहाँ पर मुझे जाकर पोछे भी लगाने पड़े, काउंटर साफ़ करना, ये सारे काम मैंने वहाँ किए। 2021 की बात कर रही हूँ मैं ये। 2-3 महीने निकलने के बाद जब मैं सो रही थी, 3 o'clock हुए थे रात के उस टाइम, मुझे फिर से ड्रीम आया। मुझे ना अपोस्टल जी ने एग्जैक्ट वर्डिंग में क्या कहा, मुझे अपोस्टल जी ने बोला कि प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। क्राइस्ट टीवी पर मैं तान्या वर्मा आपका बहुत वेलकम करती हूँ और आज हम फिर से हाजिर है एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। और आज की हमारी गेस्ट बहुत स्पेशल है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है वर्शिपर काजल मसीह जी। तो आइए वेलकम करते हैं उनका। आपका बहुत बहुत वेलकम है क्राइस्ट टीवी पे। थैंक यू सो मच सिस्टर। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे और इनका एक बहुत ही फेमस वर्शिप सॉन्ग जिसनो चुनिया पाक खुदा ने, वो भी आपने सुना होगा, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुल यूसुफ नरूला जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के ऑनर में रिलीज किया गया था। लेकिन इस स्टोरी के पीछे की ग्लोरी जो है वो आप सब नहीं जानते। तो उसी टेस्टिमनी को शेयर करने के लिए आज वर्शिपर काजल मसीह जी हमारे साथ है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और सच में परमेश्वर ने इस वचन को इनकी लाइफ में पूरा किया है। तो चलिए सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी को इन्हीं से। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक यू सिस्टर। और सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को बताएं कि आप कैसे प्रभु में आए और कैसे परमेश्वर आपको यहाँ तक लेके आए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम काजल मसीह है। मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। मेरे लेटेस्ट सॉन्ग जो 2 आए हैं वो होसना के नारे और जिसनू चुनिया पाक खुदा ने, जो कि मिनिस्ट्री के चैनल के ऊपर ही रिलीज़ हुए हैं। और इन सॉन्ग्स को रिलीज़ करने में मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर जी ने बहुत सपोर्ट किया। और बाय प्रोफेशन मैं म्यूज़िक टीचर हूँ। और जैसा कि सिस्टर जी ने बोला कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, और इस वचन को सचमुच परमेश्वर ने मेरी लाइफ में पूरा किया। और आज जो मैं हूँ वो पहले नहीं थी। एक आम औरत को परमेश्वर ने एक एज अ वर्शिपर खड़ा किया, अंकुर नुला मिनिस्ट्री में मेन सिंगिंग के ऊपर खड़ा किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं अपनी टेस्टिमनी को शेयर करूँगी कि मैं कैसे काजल से काजल मसीह बनी। जी बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, आपके सॉन्ग्स, वर्शिप सॉन्ग्स को देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन सच में आज आप जिस लेवल पे हैं उनको इसके पीछे की जो टेस्टिमनी है, जो जर्नी है, वो नहीं जानते। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह आप परमेश्वर में आए। मैं 2.5 साल की थी जब मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया, हमें घर से निकाल दिया। हम बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हैं। मेरी नानी जो बॉर्न क्रिश्चियन थे, बाकी सभी हम नॉन बिलीवर्स ही हैं, कहीं भी चले जाते थे। 2.5 साल की थी जब घर से हमें निकाल दिया गया। मेरा भाई 2 महीने का था और रात को मेरी मदर हमें लेकर आए मेरे नानू हाउस, है ना, मेरे नाना नानी के घर लेकर आए। और जब हम वहाँ आए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने वहाँ भी फेस करी। मेरी स्टडी में प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे प्रॉपरली, है ना। तो हमने उस चीज़ में बहुत स्ट्रगल किया। तो जब हमने नानू नानी के घर रहना तो
ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जब हम किसी के घर में रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। किसी ने बोलना ये हमारे घर में आकर बैठ गए, अब ये कभी जाएंगे नहीं, बहुत सारी बातें हमारी पीठ पीछे है ना सभी ने करनी। मेरे नानू का बहुत बढ़िया बिजनेस था, अच्छा कारोबार था उनका, तो घर में सब कुछ फाइनेंशियली तो अच्छा चल रहा था। लेकिन ये सब बातें जब मैं 6-7 साल की हुई तो नॉर्मली बच्चा जो है वो 4-5 साल में स्कूल जाने लग जाता है। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि मम्मा का डिवोर्स केस चल रहा था और डिवोर्स केस जब तक फाइनल नहीं होता, डिवोर्स हो नहीं जाता, तब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के बनने नहीं थे। मेरी मम्मा बताते हैं कि तुम्हारी एडमिशन्स नहीं होती थी, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो उसके बाद 7 साल की उम्र में मैंने ग्रेड 1 में एडमिशन ली, जबकि नॉर्मली बच्चा 5 साल की या 4 साल की उम्र में ले लेता है। ग्रेड 1 में जब मैंने एडमिशन ली तो उसके बाद मतलब फाइनेंशियली हमारा थोड़ा सिस्टम डाउन होने लग गया। नानू बीमार रहने लगे, नानी बीमार रहने लगी, तो कारोबार डाउन होने लगा। तो मम्मा ने ना मतलब जो PMW में काम नहीं करती हैं औरतें, मज़दूरी करती हैं, वो काम करना शुरू किया कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चलने लगे, है ना। तो उसमें जब काम करने लगे तो पूरा दिन मम्मा ने है ना सुबह चले जाना, शाम को आना, थक कर आना जब, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करनी। मेरी मासी थे, मेरी मासी ने हमें पाला, बहुत मतलब प्यार करते थे, हमें स्कूल रेडी करके मेरी मासी ने भेजना। तो हमने ये मन में सोचना कि पापा हैं नहीं हमारे, तो मम्मा हमारे साथ प्यार नहीं करते हैं शायद। छोटा बच्चा तो यही सोचेगा जब है ना मदर ने आपको ऐसे मतलब डांटना है जब, है ना। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। मेरा भाई छोटा था तब, मैं 10 साल की हुई, है ना। 10 साल की जब मैं हुई तो वहाँ पर ना एक मंदिर खुला, जहाँ हम रहते थे हिमाचल में, बग्गा कुठेर करके जगह है, वहाँ एक मंदिर खुला। तो वहाँ ना बहुत सारे लोग, एकदम से इतनी गैदरिंग होने लगी सिस्टर, एकदम से मतलब क्राउड होने लगा और लोगों ने वहाँ दुकानें ओपन करनी शुरू करी, वहाँ शॉप्स ओपन करी, है ना। तो मेरी मम्मा ने सोचा कि क्यों ना बिज़नेस ओपन किया जाए। तो वहाँ मेरी मम्मा ने प्रसाद का और मतलब अलग अलग चीज़ें जो मंदिर में यूज़ की जाती हैं, उस चीज़ की मम्मा ने शॉप ओपन करी वहाँ। और शॉप इतनी अच्छी चलने लगी कि मतलब हम दिन में 10-10, 20-20 हज़ार भी कमा लेते थे उस चीज़ से, लेकिन बरकत नहीं थी। मतलब कमा लेते थे लेकिन बरकत नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने ना वो चीज़ कंटिन्यू करी और तब मम्मा खुश रहने लगे कि चलो काम अच्छा चल रहा है। जब काम बढ़ने लगा तो मम्मा मुझे भी मंदिर में लेकर जाने लगे, भी तुम भी हेल्प किया करो। हमने फेरी लगाकर प्रसाद सेल करना, है ना, फेरी लगानी, लोगों के बीच में जा कर जैसे मतलब करते हैं लोग, बस स्टैंड पर लोग करते हैं, वैसी फीलिंग मुझे आती थी। मतलब कि मैंने स्कूल जाना, पहले स्कूल से जब मैंने वापस आना, फिर मैंने मंदिर जाना, मंदिर जाकर मैंने ऐसे करके ये काम करने, मतलब सेल करना, है ना, प्रसाद, ये सब कुछ। और मेरा छोटा भाई भी सेम, उसके साथ भी सेम हो रहा था ना। तो हम दोनों ने, मम्मा को तो चलो बोलना नहीं, क्या बोलना, है ना, जब पता है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ही, है ना। पर वो चीज़ हमें फील होनी कि क्या हमारी लाइफ ऐसे ही चलेगी पूरी लाइफ, या यही कुछ ही होता रहेगा हमारे साथ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2011 निकल गया ऐसे ही, प्रसाद बेचते, ये सब कुछ करते। 12 में क्या हुआ, मेरी नानी बीमार हो गए, हार्ट अटैक आ गया, पैरालाइज अटैक हो गया। और सडनली मतलब इतने डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया, बहुत सारे पैसे उनके ऊपर लगे, डॉक्टर्स को चेक करवाया। डॉक्टर्स बोलते कि आप सेवा कर लो भी, ये जितने 2-3 महीने होंगे ये बच नहीं पाएंगे, है ना। 2012 पूरा हमारा इसमें निकल गया। और 2012 में ऐसा हुआ। और 13 में क्या हुआ कि हमने फिर चेले, बहुत सारे चेलों के पास जाना शुरू कर दिया, मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। चेले जैसे होता है, तांत्रिक हो गए, तांत्रिक। और मतलब ऐसे करके हमने जाना शुरू कर दिया नानी के लिए कि चलो कहीं से आराम मिल जाए, है ना। पर वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरा 2 साल हमारे ऐसे निकल गए, 12-13 ऐसे निकल गए। 14 में ना अपोस्टल जी का क्रूसेट था वहाँ पर धारीवाल में। तो मेरी मासी, जो बड़े मासी हैं मेरे, वो प्रभु में थे। तो उन्होंने बोला कि तुमने इतनी जगह देख लिया है, इतनी जगह तुमने देख लिया, एक बार तुम लोग चर्च आ जाओ, है ना। मतलब एक पास्टर है
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ आओ। देन मैंने बोला मम्मा को बोला, मैंने बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे करके है ना मासी ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरी मम्मा ने मुझे बड़ा डांटा कि लै इन्नी जगह ते लैके गए हैं, हुण उत्थे जाके की फ़र्क पै जाना है ना। ये चीज़ हुई और मम्मा ने साफ मना कर दिया। अब आप खुद सोचो 12-13 साल का बच्चा मम्मा से बाहर होकर चलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके बाद मैंने ना अपने भाई को बोला, मेरा भाई और बहुत सपोर्ट करता था, मेरा उसी मासी का लड़का बहुत सपोर्ट करता था मुझे हर एक चीज़ में। मैंने भाई को बोला कि मम्मा ने मना कर दिया है तो हम चलते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरा नानू। उस टाइम हम चले गए वहाँ क्रूसेड के ऊपर। क्रूसेड में गए, जब हम लेट पहुँचे तब प्रेयर चल रही थी और सॉन्ग चल रहा था, उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा। तो वहाँ जब वो सिस्टर गा रहे हैं उठ जा उठ यीशु नाम विच उठ जा, उसमें ना पापा जी मतलब अपोस्टल जी प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं कि ये सॉन्ग नहीं है, ये प्रोफेटिक वर्ड है। आप इस सॉन्ग को गाने के बाद या सुनने के बाद आप अपने फाइनेंस में, अपनी व्हीलचेयर से, अपनी बीमारियों से उठने जा रहे हैं। उन्होंने सेम एग्जैक्ट वर्डिंग ऐसे करके कही है ना। तो मैंने बोला कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम नॉलेज ही नहीं थी प्रोफेटिक वर्ड क्या होता है या ये क्या गा रहे हैं। इतनी भीड़ थी वहाँ, इतना क्राउड था। सिस्टर मतलब अपोस्टल जी ने ना येलो शर्ट डाली हुई थी, हाफ आर्म्स वाली। तो इतनी भीड़ थी, मैं और मेरा भाई गाड़ी के ऊपर खड़े होकर उनको देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये है कौन बंदा जिसके पीछे इतनी दुनिया है। तो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर देखने की कोशिश करें, वो इतने से दिख रहे थे, हमें शक्ल तो पता लग नहीं रही थी प्रॉपरली। तो नानी व्हीलचेयर के ऊपर नीचे ही थे और वॉलंटियर्स आते हैं उसी सॉन्ग के, मतलब वो सॉन्ग चल रहा है, वर्शिप चल रही है, तो उसी सॉन्ग के चलते वॉलंटियर्स ने ना मेरी नानी के अनॉइंटिंग ऑयल लगाना शुरू किया और उनके ऐसे हाथ पकड़ के ना उन्होंने ऐसे चलाना शुरू किया। और मेरी नानी जो मतलब अपने पैरों पर भार नहीं डाल पा रहे थे, वो चलना शुरू हो गए तब उस टाइम। और मैंने भैया को बोला, मैंने बोला वो देखो, बोलते ये कैसे हो गया। हम हैरान ही हो गए क्योंकि ऐसी चीज़ हमने कभी देखी नहीं, है ना। तो हम बड़ा परेशान हुए इस चीज़ के लिए कि ऐसा, मतलब हीलिंग होने के बाद हम परेशान हुए कि मतलब हम ये नहीं कि हमें खुशी हुई या नहीं, परेशान हो गए क्योंकि हम फेथ करके नहीं आए थे कि ये ठीक हो जाएंगे। जस्ट हम जैसे बाकी जगहों पर गए, तांत्रिकों के पास गए, हॉस्पिटल्स में गए, हमें लगा कि एक बार यहाँ भी जाकर देख लें, पर ये नहीं था कि वहाँ जाकर चलने लग जाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ अगर हम मेडिसिन भी खाते हैं तो वो धीरे धीरे काम करती है हमारी लाइफ में, ना कि एकदम से काम करती। तो वो एकदम से जब चलने लग गए तो हम बड़ा हैरान हुए। जब हम वापस आए तो मैंने ना पंजाबी में भैया को बोला, मैं कहा भाजी आपां नूं भुलेखा लग गया। मैं क्या इदा हो नहीं सकता, मैं क्या कि इक्को वारी च गए तो बंदा ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। मैं कहा ਮੈਨੂੰ लगता ਅਸੀਂ ਉਹ तांत्रिक को गए ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ धागा दिता सी। और जब एक और बात बताना चाहती हूँ, जब मैं गई थी ना वहाँ क्रूसेड के ऊपर, तो मैंने ना धागे डाले हुए थे काले, हाथों में, पैरों में, और ऐसे भरे हुए थे। मुझे वहाँ किसी वॉलंटियर ने नहीं बोला, किसी ने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली कि तुम धागे डाल कर आई हो या तुम ऐसे क्यों आई हो, ना चर्च में तो अलाउड नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली जो आजकल चल रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आप ये करते हैं, मेरा वहाँ किसी ने धर्म नहीं पूछा कि तुम किस धर्म से हो, है ना। हम जस्ट वहाँ गए, खड़े हुए और मेरी नानी वहाँ चलने लग गए, बस ये चीज़ हुई। और हम जब वापस आए तो मैंने बोला कि भाजी वो ना तांत्रिक ने वो किया सीगा ते मैनूं लगदा नानी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ठीक हो गए, तो भुलेखा लग गया, उत्थे असर कर गया ये। मैं क्या चर्च च जाके पखंडिया, ये नहीं इदा होया। हाँ, ये चीज़ मेरे मन में आई। घर वापस आ गए, नानी मेरा वही, जो नानी चल नहीं पाते थे, मतलब व्हीलचेयर के ऊपर थे, हमें खुद मतलब उन्हें उठाकर वॉशरूम लेकर जाना, है ना, हमने बेड के ऊपर थे, वो नानी काम कर रहे हैं घर का सारा, है ना, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो मतलब ये किसके द्वारा हुआ, उस अनॉइंटिंग के द्वारा हुआ। लेकिन उस अनॉइंटिंग को मैं तब जानती नहीं थी। 3-4 महीने निकल गए, 3-4 महीने बाद मुझे ना विजन आया, क्योंकि मैंने अपोस्टल जी की शक्ल देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि वो पर्सन है कौन। तो अपोस्टल जी मेरे सपने में आए
और उन्होंने मुझे बोला कि सेम येलो शर्ट डाली हुई। मुझे उससे पता चला कि ये वो वाला पर्सन है जिसके द्वारा जहाँ हम गए थे, तो मुझे शक्ल याद नहीं थी। तो अपोस्टल जी ने बोला कि खामबरा चर्च आओ, खामबरा चर्च आओ, मतलब सिर्फ इतनी सी बात बोली। तो मैंने बोला खामबरा, ये है क्या खामबरा? तो मैंने सुबह उठा और मैंने सर्च किया तब खामबरा, तो खामबरा सर्च किया तो चर्च की वीडियोस आई ना। तो वहाँ जब मैंने वीडियोस देखी, इतनी गैदरिंग है ना, वो मतलब लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं ना। तो मैंने भैया को बोला कि हमें चर्च जाना है। तो भैया बोलते कि पागल है तू। मासी ने नहीं, मासी बोलते थे ना, मतलब मेरी मम्मा को। तो मासी ने तो तुझे इतना डांटा था पिछली बारी, अब हम जाएंगे तो उन्होंने बोलना है कि इसने तो काम ही पकड़ लिया है कि चर्च जाना है, चर्च जाना है ना। तो वैसे ही मेरे जब ड्रीम में आया तो मेरे अंदर एक वो बोलते हैं ना कि एक मतलब बेचैनी सी हुई कि मुझे जाना चाहिए। तो भैया तो माने नहीं। तो फिर ना मैं 6 मंथ बाद, मतलब 6 मंथ हो गए थे मेरी नानी की हीलिंग को। 6 मंथ बाद मैंने फिर से भैया को बोला चर्च जाना है। तो भैया बोलते भी चलो हम चलते हैं एक तो बार। आपने ऑनलाइन देखना शुरू किया? नहीं, ओके। ऑनलाइन नहीं देखा मैंने। तो जस्ट वही मैंने वीडियोज़ 1-2 देखी और छोड़ दिया वहीं। तो बस एक बेचैनी थी कि मैंने जाना है वहाँ। तो जब हम चर्च गए, वहाँ गए तो हम ना 5th लाइन में बैठे थे। जी। और तब मीटिंग का टाइटल था, थर्सडे गए थे, मीटिंग का टाइटल था दृढ़ लड़ाइयों का अंत। वहाँ गए तो ब्रदर सुखविंदर सॉन्ग गा रहे थे, मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया ना, वो सॉन्ग गा रहे हैं। अपोस्टल जी की एंट्री होती है वहाँ और अपोस्टल जी साथ में गाने लगते हैं और उनकी सिंगिंग चलते चलते उन्होंने ना प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, जैसे वो घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं की तो हीलिंग्स होने लग गई। तो ब्रदर मतलब टेस्टिमनीज देने लगे, वहाँ हीलिंग्स हो रही हैं। मैं और मेरा भाई भैया देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो देखने के बाद हम आधी मीटिंग छोड़कर वापस आ गए। हमने प्रीच सुना ही नहीं। रीजन? बस वैसे ही कि मतलब चलो, मैंने ऐसे बोला चलो चलो भैया यहाँ नहीं रुकना है, पता नहीं क्यों नहीं रुकना है। निकल आए वहाँ से, वापस आए तो 2-3 महीने ऐसे निकल गए। मतलब तब मैं 14 साल की हूँ। 2-3 महीने निकलने के बाद जब मैं सो रही थी, लेट नाइट सोई मैं, मतलब 3 o'clock हुए थे रात के उस टाइम। तो जब मैं सो रही, मुझे फिर से ड्रीम आया और मुझे ना अपोस्टल जी ने एग्जैक्ट वर्डिंग में क्या कहा, सेम येलो शर्ट में, येलो शर्ट मतलब वो डाली हुई थी सेम। और मुझे अपोस्टल जी ने बोला कि जिन्ना मर्जी भज ला, तू कहंदे तू भज नहीं पाना, मतलब ऐसे करके बोलते। मतलब गैदरिंग में खड़े हैं, वो गैदरिंग में खड़े हैं और मैं वहीं बैठी हूँ 5th लाइन में। और अपोस्टल जी माइक में बोल रहे हैं कि जितना मर्जी भज ला, भज नहीं पाना, माइक में बोल रहे हैं वो। और मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ बात कर रहे हैं ना। और उसके बाद फिर मैं बेचैन हो गई। मतलब मुझे अजीब सा, जैसे होता नहीं है कि मतलब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब अजीब सा फील होने लग गया कि मैंने भैया को बोला चर्च जाना है। भैया बोलते लै तू चंगा पखंड फड़िया, कहते तू 3 दिनों बाद कह रही नहीं चर्च जाना ना। मैंने बोला कि नहीं जाना है मतलब। तो मेरी जिद करके हम चर्च गए। मम्मा बड़ा बोलते थे हमें, फिर नहीं जाना है ना, घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखो तुम, फिर हिमाचल से जलंधर का कितना किराया लग जाता है ना, और तुम लोग ऐसे जब दिल करता है चर्च जाना, क्या जलंधर का क्या पास में है? अब तो हम जलंधर से हिमाचल जब मर्जी चले जाते हैं, जब दिल करता है चले जाते हैं, लेकिन तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा था कि ये वही बात है कि बहुत दूर जाना है हमने ना। मम्मा बोलते थे कि 1500-2000 तुम्हारा किराया लग जाता है ना, तो तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। उनके अकॉर्डिंग ये टाइम वेस्ट था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी है कि इसलिए परमेश्वर मुझे बार बार बुला रहा है। तो जब हम गए वहाँ चर्च गए, चर्च जाने के बाद ना हमने मीटिंग अटेंड करी। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम पूरी मीटिंग अटेंड करी। टाइम से पहुँचे हम, 3rd लाइन में हम बैठे। सिस्टर वहाँ सॉन्ग गा रही थी कि उठ मुनावर हो क्योंकि तेरा नूर आया है। सॉन्ग का मतलब नहीं पता है मुझे, वहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। आप ये सोचो कि परमेश्वर हमारा कितना महान है कि मेरी नानी को हील कर दिया, फिर भी उसने जताया नहीं कि मैंने हील किया।
जस्ट वो अभी भी मतलब मुझे बुला रहा है कि मेरे पास आ, मेरे पास आ, है ना। तो मैं जब जा रही हूँ मुझे मतलब पता नहीं, और मेरी नानी हील हो चुकी है। चर्च में क्या हो रहा है मुझे उस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है चर्च से, लेकिन मेरी नानी हील हो चुकी है ना। तो जब हम गए तो वो सॉन्ग चल रहा है कि उठ मुनावर हो क्योंकि तेरा नूर आया है, और मैं वो सॉन्ग सुन रही हूँ, मुझे इतना पीस फील हो रहा है सिस्टर। मतलब ऐसा कि वो सिस्टर गाती रहे, वो बंद ना करे गाना बस। और आपको मीनिंग भी समझ में नहीं मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा था, बस गाती रहे गाती रहे। मैं आंखें बंद करके जस्ट सुन रही थी उसे, बस ना गा रही थी क्योंकि गाना ही नहीं आता है। और मेरा भाई पास में खड़ा, और मैंने उसको बोला पंजाबी में, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाजी जिदा वो गाउंदी है ना, मैं कहा एक दिन मैं उत्थे खड़ के गाऊंगी। कहना वो बोलता है ले तेरा तो सिंगिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तू कैसे गाएगी। अच्छा, आप शुरू से सिंगिंग में नहीं थे? नहीं, शुरू से मतलब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है वर्शिप के साथ, तो चलो बहुत दूर की बात है। कभी इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ही नहीं, बस दुनियावी सॉन्ग सुनती थी, जस्ट मतलब नॉर्मली सॉन्ग सुनती थी, जैसे आजकल का नॉन बिलीवर यूथ सुनता है, सैड सॉन्ग सुनी जाने, सैड सॉन्ग सुनी जाने, पूरी रात सैड सॉन्ग सुनने बस मैंने, है ना। और मतलब मेरे अंदर सुरताल का कोई गुण नहीं था, या मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड सिंगर नहीं था कि जिससे मैं सीख सकूं। तो मैंने जस्ट ऐसे ही खड़े होकर नॉर्मली ये चीज़ बोल दी, तो मुझे भैया ने टीस किया। परमेश्वर ने आपके मुंह से अंगीकार करवाया था? हाँ, ये मुझे नहीं पता था मेरे मुंह से अंगीकार करवाया, कोई आइडिया, क्योंकि एक बच्चा वो चीज़ बोल रहा है तो हर कोई मजाक में लेगा। बोला था आपने, ऐसा क्या मन में आया था? बस पीस फील हो रहा था उसे सुनकर, कि मतलब ऐसे हो रहा था कि मैं उसे सुन ही जाऊं, जैसे वो गा रही थी ना, मतलब एक कनेक्शन जैसे हो जाता है ना परमेश्वर के साथ, अंदर फील होता है बंदे को, चाहे बंदे को पता ना हो, है ना। पर मुझे फील हो रहा था कुछ कि मतलब मेरा कोई कनेक्शन है इस चीज़ के साथ, इस जगह के साथ मेरा कोई कनेक्शन है, कि मतलब अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ना, तो मैंने ऐसे नॉर्मली बोल दिया कि जिद्दा वो गाउंदी उदा मैं भी गाऊंगी। और भैया ने मुझे टीस किया इस चीज़ के लिए, ले तुझे कहाँ गाना आता है, तेरा तो कोई सिंगिंग के साथ रिलेशन ही नहीं है, तू कैसे गाएगी, है ना। टीस किया, मैंने भी मजाक में लिया और मीटिंग अटेंड की और घर में आ गए। फिर 6 महीने निकल गए। फिर आप चर्च नहीं गए? नहीं, मतलब ऐसे 6 महीने का रीज़न आता था तो जाती थी चर्च, जाती नहीं थी चर्च। ऐसे में चर्च के बारे में पता नहीं था, ऑनलाइन भी नहीं अटेंड करती थी। तो उसके बाद ना मुझे कोई रीज़न नहीं आया, जस्ट एक मतलब अंदर बेचैनी हुई कि मैंने चर्च जाना है। मैंने अपोस्टल जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी जो मेरे स्पिरिचुअल मदर हैं उनको करीब से देखना है, जस्ट मेरे अंदर ऐसे हुआ। और मैंने ना महीना पहले ही मैंने जिद शुरू कर दी, मम्मा चर्च जाना है, मम्मा चर्च जाना है, मम्मा तो मैंने ना जिद करना शुरू कर दी। तो मम्मा बोलते फिर से शुरू हो गई है ये, मैं क्या करूँ इस लड़की का, इसका काम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ना अभी ये मंदिर में काम की तरफ ध्यान देती है, पता नहीं किस काम में पड़ी हुई है, क्या चर्च में इसका रखा हुआ है ना। ऐसे करके मम्मा बोलने लग गए, मुझे बड़ा बोलने लग गए। और मैंने मम्मा को जिद करी कि इस बार आप भी जाओगे, पूरी फैमिली हम चर्च जाएंगे, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, हमने चर्च जाना है। और आप मानोगे नहीं, उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने उधार पैसे लिए 4500 रुपीज़, और 4500 की गाड़ी करवाई और पूरी फैमिली चर्च आई। मेरी मम्मा मेरी जिद की वजह से चर्च आए, उस दिन चर्च आए। और मेरी फैमिली मतलब ऐसे मीटिंग ख़त्म हो गई, मेरी फैमिली खड़ी है गाड़ी के पास मेरा वेट करने, और मैं बैप्टिज़म लाइन में लगी हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अपोस्टल जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी को करीब से देखना था, सिर्फ इसलिए मैं बैप्टिज़म लाइन में खड़ी थी। जब बैप्टिज़म होने लगे ना, तो एक बार तो मुझे डर भी लगा, मैं निकल गई उस लाइन से, क्योंकि ऐसे जब वो डुबो रहे थे, है ना, मुझे डर लगा। और फिर मुझे सिस्टर ने बोला कि नहीं सिस्टर, आपने पीछे नहीं मुड़ना है, कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कोई योजना रखी है, वहाँ बैप्टिज़म टीम होगी, उसमें से किसी सिस्टर ने मुझे ऐसे ऐसे गाइड करा, और मैं फिर से लाइन में लग गई। जब बैप्टिज़म मेरी बारी आई ना, तो मुझे अपोस्टल जी ने ऐसे करके ऐसे हाथ रखा मेरे गले के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर। आपने बैप्टिज़म लिया उस दिन? हाँ लिया। अच्छा। ऐसे करके हाथ रखा, और मैं सोचा ले मेरा गला घोटन लगे, हुण मैनूं लगा मैं एवें आ गई, मम्मा तो बिना ऐसे, मतलब जैसा छोटा बच्चा सोचता है ये चीज़, मेरा गला घोटन लगे, खरे मैं पता नहीं की कर देना मैनूं, हुण मैं खड़े, मेरे को फ़ोन भी नहीं हैगा। ऐसे करके मेरे मन में ख्याल आने लगे, है ना।
और अपोस्टल जी ना मेरे ऐसे करके गले पे जब हाथ रखा ना तो मेरी आंखें भर आई और मम्मा ने ना सोनिया मम्मा ने मतलब पास्टर सोनिया नरूला ने मेरे ऐसे करके हाथ पकड़ के मुझे पानी में उतारा और बैप्टिज़्म लिया और मैं बाहर आ गई और मैं जब मम्मा के पास गई, फैमिली के पास गई, तो मुझे इतना डांटा मेरी मम्मा ने, मेरी फैमिली ने, तुझे पता है बैप्टिज़्म का मतलब क्या होता अच्छा, है? आपको मतलब नहीं पता था, आपने सिर्फ अपोस्टल जी को सिर्फ देखना उनको था? देखने के लिए बैप्टिज़्म लिया था कि उनको करीब से देखना, क्योंकि कभी देखा नहीं था। तो फिर ना मैंने मम्मा बोलते तुझे बैप्टिज़्म का मतलब पता है? बोलते क्योंकि नानी बॉर्न क्रिश्चियन थे, उनको पता था कि बैप्टिज़्म के बाद क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। तो बैप्टिज़्म के बाद नानी ने मुझे बोला, मम्मा ने बोला कि तुम्हें पता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब ते दुनियावी तौर से हम वो काम नहीं कर सकते जो दुनिया करती है ना। मम्मा और नानी बहुत डांटने लगे मुझे और मेरी मम्मा गुस्से में आकर मुझे कितनी दिन मेरे साथ मम्मा ने बात नहीं करी इस चीज़ की वजह से कि मैंने बैप्टिज़्म ले लिया बिना पूछे। घर आ गई, वैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है बस। चर्च जाते थे आप? नहीं, घर आ गई और मंदिर में बैप्टिज़्म के बाद भी सामान बेचने जा रही, क्योंकि मम्मा के साथ हेल्प करवानी पड़ती थी। फिर मम्मा इमोशनली बहुत ज़्यादा करते थे कि मेरे बच्चे ही बच्चे हैं, वो भी मेरा साथ नहीं देते हैं। उस प्रेशर में आकर मैं फिर दिल तो मेरा नहीं करता था, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो मेरा दिल तब से नहीं करता था जब मेरी नानी को मैं चर्च वहाँ लेकर गई थी क्रूसेड में। तो मैं मंदिर में जाकर फिर सामान बेचने लगी, वही सेम लाइफ, वही सब कुछ चलने लग गया ना। पर ये था कि मैंने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया था तब, और जब मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया तो मैं वर्शिप सॉन्ग सुनती थी। मैंने सिस्टर्स के वर्शिप सॉन्ग सुनने, और उसमें वो सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट होता था, केंदा है मसीह में अंगूर दा बूटा। मैंने रिपीट वो सॉन्ग सुनना और मैं उस वर्शिप सॉन्ग को सुनकर इतना रोती थी, मुझे पता नहीं था मैं क्यों रोती थी ना। रिपीट सुनना और मैंने बोलना कि मैंने भी ऐसे गाना है, मैंने भी इनके जैसा बनना है, मतलब मेरे मन में ऐसी चीज़ें आनी, जबकि मुझे ये नहीं था कि मैंने क्वायर में जाना है या मैंने वर्शिप करनी है या मैं मेन सिंगर बनूंगी या मैं वर्शिपर बनूंगी, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं था। तो स्कूल में जाना, उस बैप्टिज़्म के बाद मैं स्कूल में गई और मैंने ना वहाँ एक कंपटीशन हुआ, मतलब सिंगिंग का, और मैंने पार्टिसिपेट ले लिया ऐसे ही करके। और जब मैंने पार्टिसिपेट लिया और उसमें मैंने दुनियावी सॉन्ग गाया एक, और मुझे वहाँ बहुत सारे लोगों ने पैम्पर किया, मेरे टीचर्स ने, कि तुमने बहुत अच्छा गाया। तो मेरे अंदर एक होप आई कि नहीं, मैं गा सकती हूँ। तो मैंने उसके बाद, उस कंपटीशन के बाद मैंने ना भैया को बोला कि भैया ऑडिशन देने जाना है। तो भैया बोलते मैंने नहीं जाना अब तेरे साथ कहीं भी। ऑडिशन क्वायर का, चर्च में मैंने ऑडिशन देना है, कि मैंने ऑडिशन देने जाना है चर्च क्वायर का। मैंने कॉल सेंटर नंबर के ऊपर कॉल करा, हमारी चर्च का जो कॉल सेंटर नंबर है उसके ऊपर कॉल करा, और मैंने उनसे पूरी डिटेल्स ली कि कैसे ऑडिशन दिया जाता है या कैसे मैं क्वायर ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने डिटेल्स ली और मैंने मतलब भैया को बोला कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है, फ्री ऑडिशन होते हैं वहाँ, पैसे नहीं लगते हैं, तो मैंने ऑडिशन देने जाना है वहाँ। तो भैया बोलते, हाथ ही जोड़ दिए उसने, बोलते मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने नहीं तेरे साथ कहीं भी जाना। मासी मुझे बोलेंगे कि तू इसे भड़का रहा है, भी इसको काम से हटा रहा है, इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना इसकी स्टडी से, क्योंकि छोटी थी, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी था। तो मम्मा इस चीज़ से बड़ा परेशान होते थे कि ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, अब बस इसका एक ही तरफ ध्यान लग गया। भैया ने साफ मना कर दिया। तो मेरे ना मौसा जी थे, मैंने उनको बोला कि मैंने वहाँ चर्च जाना है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैंने बोला मैं आपको रेंट भी दे दूँगी, मतलब आने जाने का किराया भी दे दूँगी, आप प्लीज़ मेरे साथ सिर्फ चल पड़ो, क्योंकि छोटी थी मैं, अकेला ट्रैवल नहीं कर पाती थी तब, 15 साल की थी मैं भी। तो फिर जब हम गए चर्च, सुखविंदर भाई और सिद्धांत भाई ने मेरा ऑडिशन लिया और उन्होंने बोला कि तुम्हें साल भर प्रैक्टिस पे आना पड़ेगा, अभी तुम पुलपिट पे नहीं जा सकती, साल भर प्रैक्टिस में आओ और संडे कलीसिया में जाकर बैठो, है ना। पता नहीं क्या मन में मेरे क्या खिंच थी उस चीज़ की, और मैं आ गई घर। और आप मानोगे मैं 15 दिन बाद मैं प्रैक्टिस पे जाती थी हिमाचल से जलंधर,
कांगड़ा हिमाचल से जलंधर। हिमाचल से जलंधर जाना, ट्रैवल का खर्चा लगना, 100 चीज़ें है ना, तो मम्मा बड़ा ज़्यादा डांटते थे मुझे। पैसे तो मम्मा ही देते थे मुझे, तो पैसे मम्मा ने देने, लेकिन इतना कुड़कुड़ा कर देते थे ना, इतना बोलते थे, जो टाइम तुम्हें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए वो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, वहाँ ना तुम स्टेज पे दिखती हो, तुम ऐसे ही जाकर आ जाती हो, तुम्हारा जाने का फ़ायदा क्या है। मम्मा ने ऐसे ऐसे चीज़ें बोलनी। साल भर प्रैक्टिस के बाद और 2017 में मैंने फिर से ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन दिया, मेरे साथ 4-5 लड़कियां और थीं जो सिलेक्टेड नहीं थी। तो फिर सुखविंदर भाई, सिद्धांत भाई ने ऑडिशन लिया, और सुखविंदर भाई ने ऑडिशन लेने के बाद मुझे बोला कि तुम कोई और ड्यूटी ज्वाइन कर लो, भी तुम गा नहीं सकती, तुम टेस्टमनी टीम ज्वाइन कर लो। मैं बड़ा निराश हुई उस टाइम की, मेरे मन में बड़ा हुआ कि मैंने इतना 1 साल अपना दे दिया यहाँ, है ना। और उस टाइम सिस्टर मेरी कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी, ज़ीरो प्रेयर लाइफ, ज़ीरो बाइबल रीडिंग, प्रभु के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मीटिंग्स अटेंड करती थी, वर्ड ऑफ गॉड सुनती थी मैं, लेकिन खुद प्रेयर में नहीं थी। तो उसके बाद मैंने, है ना, बड़ा निराश हुई और हम साइड में खड़े हो गए। तो आपकी प्रेयर लाइफ नहीं थी, आप परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते थे, तो क्यों आप क्वायर में जाना चाहते थे? पता नहीं मुझे क्यों जाना, वो जैसे योना नबी के साथ हुआ ना, कि मतलब योना नबी ने जाना कहीं और था, निनवे देश में जाना था, लेकिन वो उसने अपनी चॉइस के साथ कुछ और चूज़ करना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसे वहीं लेकर गया, वो जहाँ परमेश्वर लेकर जाना था। वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि परमेश्वर चाहता था कि मैं ऐसा करूँ, वही करवा रहा था। या मैं कहूँ कि मेरी फैमिली पुश कर रही थी मुझे, फैमिली की तरफ से 0% मेरी सपोर्ट थी, है ना, और कोई सपोर्ट नहीं थी कि मैं मतलब कर पाऊँ। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या, मतलब परमेश्वर की आत्मा ने डाला। हाँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे तब भी गाइड कर रहा था। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में से चुन लिया, है ना। तो मुझे परमेश्वर ने माँ के गर्भ में से चुन लिया था, लेकिन मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो जब मैं चर्च गई तो उस दिन जिस दिन ऑडिशन हुए तो बड़ा निराश हुई, और हम जो सिलेक्टेड नहीं थे हम साइड में खड़े थे, और जो क्वायर है, जो मेन क्वायर है चर्च की, वो वहाँ साइड में खड़ी थी। उस दिन अपोस्टल जी आए प्रैक्टिस में, और वो कहने लगे कि ऐसे बातें कर रहे, और हम ऐसे देख रहे हैं उनको, बड़ी गौर से मैं देख रही हूँ उनको, और वो उनका ध्यान हमारी तरफ गया, और वो बोलने लगे कि वो बच्चे क्यों साइड में खड़े किए हुए हैं। तो सिद्धांत भाई ने बोला कि पापा जी वो सिलेक्टेड नहीं है, साल भर उनको प्रैक्टिस में रखा, और अभी भी उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो क्वायर में आ सके ना। तो उसके बाद अपोस्टल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर उनको गाना नहीं आता तो आएगा, उनको पुलपिट पे चढ़ाओ। तो मैं नेक्स्ट संडे तो मैं पुलपिट पे चढ़ी, और बस इतने में खुश थी कि मैं पुलपिट पे चढ़ चुकी हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मेरे अंदर कि जैसे जैकपॉट मेरे हाथ लग गया, बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरे अंदर उस टाइम। तो मैं पुलपिट पे जब गई तो मतलब ऐसे पीछे खड़ी होना और आ जाना वापस, पीछे खड़ी होना आ जाना, साल भर तो यही चलता रहा। 2017 पूरा ऐसा ही निकला मेरा। 4थी या 5वीं लाइन में खड़ी होती थी मैं क्वायर की, और वापस आ जाती थी क्वायर की, ऐसे ही चलता रहा मतलब सिस्टम। क्योंकि प्रेयर करती नहीं थी, बाइबल रीडिंग करती नहीं थी, परमेश्वर के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्वायर में थी मैं। एक्साइटमेंट रहनी कि मैं बस पुलपिट पे जाना है। और आप ये चीज़ बिलीव करोगे कि जब मैं जलंधर से चर्च से वापस आती थी ना, मेरे दिल में ऐसा होता था कि जैसे मैं कुछ छोड़कर आ रही हूँ, और मुझे कुछ अजीब सा फील होता था कि मेरे अंदर से मेरा हिस्सा दूर हो रहा है, मेरा कुछ अपना मेरे से दूर हो रहा है। ऐसे फील होता था कि मैं जाऊँ ना, बस मैं यहीं रहूँ, मतलब मैं जाऊँ ना, पता नहीं क्या फील। और मैं रोती थी बस में वापस जाते टाइम ना, मैं रोती थी। जब मैंने वापस जाना, मैंने ट्रेन में या बस में, तो मैंने रोक कर जाना कि मैंने जाना नहीं है, मैंने वहीं रहना है। तो मैंने घर आकर पूरा हफ्ता मैंने निराश रहना। 15 दिन बाद जाना मम्मा ने अलाउ किया था, हफ्ते बाद नहीं मैं जाती थी, 15 दिन बाद जाती थी। मैंने निराश रहना, मेरे अजीब सा मुझे फील होता रहना कि मैं चर्च जाऊँ। मतलब एक ऐसी अटैचमेंट मेरे अंदर पता नहीं क्यों थी, वहाँ परमेश्वर ने मेरे अंदर पैदा कर दी थी कि मतलब मेरे से रहना ही मुश्किल था। तो उसके बाद मैंने कुछ 2018 में कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब कुछ घटना घटी जो मैं शेयर तो नहीं कर सकती पब्लिकली आपके साथ।
लेकिन उस घटना के बाद ना मैं क्वायर में जा नहीं पाई 40 या 50 दिन। और मैं उन दिनों में ना मैं 40 डेज़ की फास्टिंग में गई। फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन फास्टिंग करी, फर्स्ट टाइम। और मैंने कोई प्रेयर नहीं कर आती थी मुझे करने। मैंने उन 40 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल। जैसे किताब को पढ़ता है ना एक बंदा, किताब की तरह मैंने बाइबल को पढ़ा। और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ परमेश्वर को बोली कि परमेश्वर अगर तूने मुझे चुना है ना, मुझे वहाँ खड़ा कर। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, चर्च में जाना चाहती हूँ, पुलपिट पे जाना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने वो सिचुएशन, वो सारा कुछ मेरे फेवर में किया। और मैं पुलपिट पे गई जब, और मेरा फेथ यहाँ से यहाँ था कि मतलब जब मैं प्रेयरफुल नहीं थी, जब मैंने प्रभु को अपना कुछ नहीं दिया, क्या दिया? मैंने कुछ नहीं दिया। परमेश्वर ने तो मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए, लेकिन मैंने प्रभु को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया था उस टाइम। लेकिन फिर भी मेरे साथ प्रभु प्यार करता था। तो मैं प्रभु के साथ अपने अंदर ही अंदर बात करी थी कि जब मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, तब उसने मेरा फेवर किया लोगों के बीच में, है ना। तो अगर मैं प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, प्रेयर करूँगी, बाइबल रीडिंग करूँगी, फास्टिंग रखूँगी, तो परमेश्वर मुझे कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। उस दिन के बाद मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ना शुरू हुई। मैंने प्रेयर करनी, तब मैं 10th क्लास में थी। तो मैंने प्रेयर करनी, मैंने 7 घंटे नाइट प्रेयर में बैठना। तो मेरी मम्मा ने बोलना ये पागल हो गई है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती, इसको स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, बस ये अपना ही बस अपने कमरे में पता नहीं क्या करती रहती है। कमरे में रहती थी मैं, मतलब मैं इतनी सोशल हूँ ना सिस्टर कि मेरे गांव में, अगर आप, जहाँ मेरा बैकग्राउंड है, मेरे गांव में अगर आप जाओगे तो मुझे हर बंदा वहाँ का जानता है। मैं इतनी सोशल थी, मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना, मैंने घर रहना ही नहीं, खेलने जाना, मैंने कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं चले जाना, ऐसे करके। तो उन दिनों में क्या हुआ कि मैं अपने रूम से निकलती नहीं थी, तो मेरी मम्मा परेशान होने लग गए कि ये बाहर ही नहीं आती है, इसको हो क्या गया है। तो मैंने प्रेयर में रहना उन दिनों में। और जब मैं पुलपिट पे मैं जाती थी, तो मैं पिछली लाइन में खड़ी होती थी। तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मम्मा को भड़काना, मेरी मासियों ने बोलना कि इससे अच्छा तो तू नर्सिंग करवा ले, इसको भी वहाँ से पैसे आएंगे, इससे अच्छा तू इसको डॉक्टर बना ले, या इसको कोई ऐसा कोर्स करवा दे कि जिससे ये जॉब कर सके, है ना, कि ये किस तरफ पैसा लगा रही है तू। तो मेरी मम्मा ने बोला अब सुनती ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, अपनी मर्जी कर रही है, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। तो मैंने किसी की नहीं सुननी घर में, बस जब दिल करना चर्च जाना है, बस यही लड़ाई हमारे घर में मतलब 24 आवर चलती रहती थी कि मैंने चर्च जाना है। मम्मा ने बोलना कि किराया नहीं है, नहीं जाना है, ड्रेसेस का खर्चा, सारा कुछ, है ना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था। एक सिंगल मदर के लिए अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें करनी बहुत मुश्किल है। 2 चाइल्ड हैं उनके, है ना, मेरा भाई भी स्टडी करता था, सारा कुछ मतलब घर का देखना। उस टाइम मेरे नानू की डेथ हो गई थी, कारोबार ख़त्म हो गया था, तो सारा जो घर का बर्डन था ना फाइनेंशियली, सारा मेरी मदर के ऊपर था। फिर भी स्टिल मेरी मम्मा ने ना मुझे किराया दे देना, चाहे उन्होंने मेरे साथ गुस्से ही रहना कि नहीं जाना है तुम्हें, स्टिल मुझे सपोर्ट करना इस चीज़ के लिए कि चलो इसका मन है, बच्चे का मन क्यों तोड़ना है ना। तो उसके बाद मैं जब क्वायर में जाने लगी तो बस 2 साल ऐसे क्वायर में निकल गए पीछे खड़ी होकर। तो रिश्तेदारों ने जब ऐसी बातें करनी शुरू करी ना, तो मुझे बड़ी मन में हर्ट हुई सिस्टर कि तुम अगली लाइन में क्यों नहीं खड़ी होती हो, तुम तो दिखती नहीं हो, तुम्हारा जाने का फ़ायदा क्या है, भी आगे वाली लाइन में क्यों नहीं खड़ी होती हो, ये सारी बातें। जैसे आपने बताया कि रिश्तेदार आपके विरोध में थे और आप मेन सिंगर नहीं थे, आप पीछे खड़े होते थे और हिमाचल से आप जाते थे जलंधर, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो कभी आपके मन में आया नहीं मैं क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल गई हूँ, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है, कभी आपके मन में नहीं आई? एक पीस था मेरे अंदर, परमेश्वर की शांति, मतलब पीस था कि मैं जो कर रही हूँ राइट कर रही हूँ। कि मतलब एक बंदे के मन में तब जब वो चीज़ आती है जब उसको पता हो कि वो गलत कर रहा है, उसका विवेक उसको बताता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ। लोगों के अकॉर्डिंग उस टाइम, अब मेरे रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग, मेरी मम्मा के अकॉर्डिंग लग रहा होगा उन्हें कि ये गलत कर रही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल सही थी।
और शुरू से मैं ऐसी लड़की रही हूँ कि मैं अपने घर में कुछ बोल देती थी तो मैं करके ही रहती थी, कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो नहीं हुआ। इतनी ज़िद्दी थी मैंने वो करना ही करना है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मैंने करना ही करना है। मतलब ऐसा मेरा नेचर था शुरू से ही। जब रिश्तेदारों ने ये सब बातें बोली, मुझे बड़ा फ़ील हुआ इस चीज़ के बारे में कि मैं आगे नहीं खड़ी होती हूँ। पहले तो नहीं फ़ील होता था, मुझे ये था कि मैं पुलपिट पे जाती हूँ बस, इतना ही, इतने में मैं खुश थी। लेकिन जब रिश्तेदारों ने बात करी, मुझे खुद में शर्मिंदगी फ़ील होने लगी कि मैं पीछे खड़ी होकर आ जाती हूँ, ये क्या है चल रहा है ना। अब तो रिश्तेदारों ने भी बोलने शुरू कर दिया, कितना टाइम ये सब कुछ चलेगा। तो मैंने सिस्टर उस चीज़ के लिए प्रेयर करना शुरू की। मैंने रियाज़ नहीं किया या मैंने सिंगिंग सीखी नहीं, मैंने प्रेयर करना शुरू की कि परमेश्वर मेरे गले में परफेक्शन दे, मेरे गले में तू अपना मसा ठहरा, अपनी अनाइंटिंग ठहरा। जैसे अपोस्टल जी ने ना फायर प्रेयर करनी, तो मैंने उनके साथ फायर प्रेयर लगा लेनी, वो उनकी फायर प्रेयर लगाकर प्रेयर करनी। अगर उन्होंने फाइनेंस के लिए प्रेयर करनी तो उन्होंने फाइनेंस के लिए प्रेयर करनी, मैंने अपने गले के लिए वर्ड रिलीज़ करना। उन्होंने बीमारियों के लिए प्रेयर करनी, मैंने अपने गले के लिए अनाइंटिंग रिलीज़ करनी कि परमेश्वर मेरे गले में परफेक्शन दे। उसी 2018 में 6 महीने या 7 महीने के बाद ऑडिशंस हुए। सिद्धांत भाई ने ऑडिशंस लिए और मैं माइक पे सिलेक्ट हो गई। मेन सिंगिंग नहीं, तार वाले माइक, वायर वाले माइक में, पीछे क्वायर कोर्स में। तो मैं 7वीं 8वीं लाइन में खड़ी होने लग गई थी आगे। तो मैं सिलेक्ट हो गई और बस खुश मैं उतने में कि बस अब तो पूरी दुनिया ही मिल गई, मैं आगे खड़ी होती हूँ, मैं माइक लेती हूँ, बड़ी खुश हो गई है ना। 2018 में मेरी मम्मा बीमार हो गए। उनके ना एड़ियों में यूरिया हो गया, उनकी एड़ियों में और उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और उनसे चला नहीं जाता था ना। और डॉक्टर्स ने ना उनकी एड़ियों में इंजेक्शन लगाने, और बहुत पेनफुल प्रोसेस था वो कि एड़ियों में इंजेक्शन लगने, है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो मम्मा ने ना पूरा 1 ईयर ट्रीटमेंट करवाया उस चीज़ का। 2019 आ गया ट्रीटमेंट कराते कराते, 19 आ गया और 19वीं निकल गया, और 2021 की स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। और ये कोई श्योर नहीं है कि अगर आपका ऑपरेशन होगा तो आप चल पाओगे या नहीं, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था। हड्डियाँ बढ़ी हुई थी ना मम्मा के पाँव की ना, तो उसकी वजह से। तो मम्मा ने मुझे आकर बताया, तो मैंने मम्मा को ना बोला मम्मा चर्च में ना अपोस्टल जी ने डिलीवरेंस वीक 7 वीक्स की मीटिंग्स डिक्लेयर की हैं, और उन्होंने बोला है कि अगर आप 7 वीक्स आओगे तो आप हील होकर जाओगे, आपकी टेस्टमनी श्योर है। तो मैंने बोला कि आप 7 हफ्ते मतलब चर्च अटेंड करो, अगर आप हील नहीं होते हो तो मैं भी चर्च जाना छोड़ दूँगी। मैंने मम्मा को ऐसे करके बोला, और मम्मा ने वैसे तो चर्च जाने से मना कर दिया था। मम्मा बोलती अच्छा ये चर्च जाना छोड़ देगी तो मैं भी अटेंड करती हूँ, ठीक तो क्या ही होना है। तो मम्मा चर्च 7 वीक हमने मीटिंग वहीं रहकर अटेंड करी, चर्च में ही रहे हम 7 वीक। और 7 वीक के बाद जब हमने मतलब मंडे को हमने टेस्ट करवाया तो मम्मा का यूरिया बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब ख़त्म हो गया था। तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद मम्मा बड़े शॉक्ड हुए कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो मम्मा उसके बाद महीना 2 महीना चर्च नहीं आए। मुझे भी नहीं मना किया, बोलना बंद कर दिया कि तुमने चर्च नहीं जाना है या नहीं, कुछ नहीं, चुप करके मुझे पैसे देने कि जा चर्च जा, बस। और उसके बाद ना मम्मा चर्च आना शुरू हुए अपने आप खुद, हाँ चर्च आना शुरू हुए। साथ में मंदिर में भी काम करते थे, क्योंकि वो तो ऐसा था कि घर का खर्चा उससे चलता था। तो अगर हम वो छोड़ देते तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चली जानी थी। तो वो मजबूरी के साथ वो करना ही पड़ रहा था। लेकिन चर्च आना शुरू हो गए थे। 20 में चर्च आए मम्मा, 20 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो मंदिर बंद हो गया। अच्छा। मंदिर में गैदरिंग आना बंद हो गई। मतलब परमेश्वर की योजना देखो कि हम फंसे हुए थे उस चीज़ में, छोड़ नहीं पा रहे थे, तो मंदिर बंद हो गया। मंदिर बंद होने के बाद 2021 में ना मम्मा ने जॉब करना शुरू करी, 6000 की जॉब हिमाचल में। 2 किलोमीटर मम्मा मतलब चल कर जाते थे वहाँ जॉब करने, फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करते थे। और 2 किलोमीटर मम्मा ने चल कर वापस आना, और इतना थक जाना मम्मा ने। तो बट एक सेटिस्फेक्शन थी कि हम सही जा रहे हैं अब, मतलब हम गलत नहीं कर रहे कुछ। उसके बाद 2021 में मेरी मदर ने बैप्टिज़म लिया। अपने आप ले लिया? हाँ, बैप्टिज़म ले लिया उन्होंने। मतलब वो बैप्टिज़म वाली लाइन में लगी और मैं गई
क्वायर वहाँ गाने जाती है, तो मैं सिंगिंग करने गई थी, वहाँ गाने गई और मम्मा लाइन में लगे बैप्टिज्म वाली। मम्मा, तो वो बोलते कि आधार कार्ड और फोटो चाहिए, तो मम्मा बोलते मैं तो लेकर नहीं आई। मैं कहा मैं सबमिट करवा दूंगी, आप बैप्टिज्म लो। तो फिर मम्मा ने बैप्टिज्म लिया और उस दिन के बाद ना, तो 2021 में मेरी 12th कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मम्मा ने बोला कि अब तुमने सेवा भी चर्च में ही करनी है, तुमने स्टडी भी म्यूजिक की करनी है, म्यूजिक की स्टडी तो हिमाचल में होगी नहीं, तो हमारा रेंट भी लग रहा है इतना आने जाने का, तो क्यों ना हम जलंधर में शिफ्ट हो जाएं कहीं, है ना। हमने ये डिसीजन लिया प्रभु के लिए, मेरी सेवा के लिए, कि हम वहाँ शिफ्ट होंगे ना। तो मेरा भाई छोटा था, तो हम उसको नानी के पास छोड़ आए वहाँ स्टडी करने के लिए। फर्स्ट टाइम हमने भोगपुर है ना, जो जलंधर से थोड़ा सा पीछे है, वहाँ पर हमने रेंट पर रूम लिया। और जब हम वहाँ गए तो हम नीचे सोते थे सिस्टर, मतलब जून जुलाई का महीना चल रहा था और वहाँ पर पंखे नहीं थे, नीचे सोना। 3 दिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था, बड़ी परेशानी मतलब हमने फेस करी। तो मैंने सलून में, मतलब मैंने एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब ली जब, तो वहाँ पर मुझे जाकर पोछे भी लगाने पड़े, काउंटर साफ करना, ये सारे काम मैंने वहाँ किए। 2021 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये काम किए और मेरी मम्मा ने जिम था, जिम में मतलब क्लीनिंग का काम लिया, पोछे वगैरह झाड़ू वगैरह का काम लिया। तो 3000 सैलरी उनकी थी, 2000 मेरी थी एज ए रिसेप्शनिस्ट उस टाइम, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और लुक वाइज भी मैं इतनी अच्छी दिखती नहीं थी, क्योंकि आपको पता है रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए ये रिक्वायर्ड होता है ना। तो जस्ट उन्होंने तरस खाकर मुझे मतलब जॉब दे दी ऐसे, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली थी जिनका सलून था, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके जॉब दे दी। तो मैंने मतलब पोछे लगाने, बहुत कुछ करना, और मेरे मन में आना कि प्रभु मैं सेवा भी करती हूँ, है ना, मतलब मेरी मम्मा भी प्रभु में आ गए हैं, तो अब ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। तो अपोस्टल जी ने उसी से रीच किया। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में बड़ी होती है ना, तो परमेश्वर उन रास्तों से आपको निकालता है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना भारी होती है, बड़ी होती है ना, तो आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि समटाइम परमेश्वर आपको परखता है। तो वो प्रीच सुनकर बड़ी तसल्ली सी हुई मन में कि हो सकता है कि हमारी लाइफ में भी ये सब कुछ चल रहा हो ना। उसके बाद ये था कि मेरी मम्मा भी उस टाइम बहुत डीप प्रेयर्स में थे, प्रेयरफुल थे, मतलब मम्मा ने 3-3 4-4 घंटे प्रेयर करनी, मैंने प्रेयर करनी, फिर हमने इकट्ठे प्रेयर करनी, है ना। तो प्रेयरफुल लाइफ चल रही थी और बड़ा अच्छा सिस्टम हमारा चल रहा है। जस्ट फाइनेंशियली हम बड़े परेशान थे उस टाइम। और 2021 के बाद हम 22 में ना जलंधर आ गए, भोगपुर से जलंधर आ गए, मेन जलंधर शिफ्ट हो गए। जब जलंधर में शिफ्ट हुए तो सिस्टर 5 दिन मतलब मम्मा को जॉब ही नहीं मिल रही थी, जलंधर में आकर कोई जॉब नहीं मम्मा के पास। मैं जॉब करती थी 6000 में जॉब करती थी और 5000 हमारे घर का रेंट था, उसमें से ऑफरिंग टाइथ निकाल कर बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपया बचता था हमारे लिए। वो पूरा महीना 200-300 रुपये से नहीं निकलता, आपको पता है। तो हमारे जिस रूम में हम रह रहे थे वो छोटा सा रूम था और हमने नीचे ही चादर बिछाकर सोना, ना हमारे पास बेड था, फैन भी हमारे पास नहीं थे। इतनी गर्मी में, जून जुलाई का ही महीना चल रहा था, इतनी गर्मी में हमने ऐसे सोना भूखे। और तब मैं इतनी कमजोर हो गई थी ना कि मतलब मेरी रिश्तेदारों ने बोलना कि तू कुछ खाती नहीं है, कि मतलब तू तो कमजोरी बड़ी हो गई है, बड़ा मतलब मैं वीक बहुत ज्यादा हो गई थी उन दिनों, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलना, है ना, परेशानी रहने की, मम्मा ने कुछ खाया नहीं है ना, ऐसे मन में आना। ऊपर से मेरे भाई की स्टडी चल रही है, उसको स्टडी के लिए खर्चा भेजना। तो 2022 में क्या हुआ, लुधियाना ब्रांच ओपन हो चुकी थी, तो लुधियाना ब्रांच में मैंने जाना शुरू किया। और लुधियाना ब्रांच में जब मैंने गाना, तो साज कहीं चल रहे होते थे और मैं कहीं, क्योंकि सुर ताल के साथ कोई मेरा तालमेल ही नहीं था। और मैंने सोचना कि मैं कैसे मेन सिंगर बन गई, मुझे तो गाना ही नहीं आता है।
और मेरा इस चीज़ की वजह से मजाक भी बहुत बनता था कि इसको गाना नहीं आता है, इसको है ना, बहुत कुछ मतलब बातें सुनने को मुझे मिली। और मैं बड़ा ऐसे इस बारे में सोचती थी, लेकिन फिर भी प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था। 6 महीने मैंने लुधियाना ब्रांच गाया। उसके कभी बाद आपने, जैसे आपने बताया कि आपको मजाक बनता था, आपने सीखने की कोशिश नहीं की कि मैं सीख लूं म्यूजिक? सिस्टर मैंने सीखने की कोशिश तो की, मतलब सोचा भी इस बारे में, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी ज़्यादा डाउन थी कि मतलब मैं सीख नहीं पा रही थी उस चीज़ की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से। उसके बाद लुधियाना के बाद मुझे होशियारपुर ब्रांच में एज अ मेन सिंगर भेज दिया गया। वहाँ मैंने वहाँ 3 साल सेवा करी। वहाँ पर टेंट भी मैंने लगवाने और डेकोरेशन मैंने खुद करवानी और दरियाँ बिछानी, मतलब हर एक तरह की सेवा मैंने की। मतलब मैं इतनी पैशनेबल थी प्रभु की सेवा के लिए कि मुझे ये होता था कि मुझे कोई काम कहे कि करने को, कि मैं करूं, चाहे वो कोई भी काम है चर्च का। मैंने वहाँ पर चर्च में ब्रांच में जब लंगर ख़त्म हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, मैंने रात भर वहाँ हमने बर्तन धोने, मैंने पूरी क्वायर को भी साथ में लगाना, जो होशियारपुर की क्वायर थी पूरी क्वायर को भी साथ में लगाना, हमने वहाँ बर्तन धोने, पूरी रात सेवा करनी। और तीन साल मेरे ऐसे सेवा में निकले। उन्हीं 3 सालों में 2022 के लास्ट में मतलब ऐसा हुआ था कि 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था और मेरी मदर ने कुछ खाया नहीं था, और मैं बैप्टिज़म पर खड़ी थी ऐसे। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी। मम्मा की जॉब तब नई लगी थी और मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मैं सेवा की तरफ ब्रांचेस में मैंने जाना, तो मेरा टाइम नहीं था कि मैं जॉब कर सकूं साथ में। तो उसके बाद मैं बड़ी परेशान खड़ी थी ऐसे बैप्टिज़म के ऐसे पास में, और ऐसे ही ना पास्टर सोनिया जी आए, मेरे स्पिरिचुअल मदर आए, और उन्होंने बैप्टिज़म दी और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, मतलब ऐसे करके उन्होंने मुझे पूछा। तो मैं वहाँ रोने लग गई। तो मैंने ऐसे करके उनको सारी बात बताई कि मम्मा मेरे घर में ये सब कुछ चल रहा है, ये सिचुएशन है, मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था। शुरू से लेकर एंड तक मैंने सब कुछ उनको बताया। तो उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए तब कि 2023 ख़त्म होने के बाद 24 शुरू नहीं होगा कि तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे करके उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए, और मैंने बड़ा सोचा इस बारे में कि उन्होंने तो ऐसे बोल दिया, इतना कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ कैसे ख़त्म होगा। मेरे मन में ये चीज़ें आईं। उसके बाद वही लाइफ वैसे ही चलने लग गया ना सारा कुछ। मतलब मैं ब्रांच जाती थी होशियारपुर ब्रांच में, ऐसे करके है ना। 2024 हुआ तो 24 में मतलब सिचुएशंस पहले से बेटर थी। मैं जॉब लग गई थी, मतलब मैंने मीडिया में काम किया, तो जॉब लग गई थी, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, घर का सिस्टम मैं चला रही थी। धीरे धीरे मैंने घर की चीज़ें बनाई, धीरे धीरे घर का जो सामान नहीं था वो मैंने लिया, है ना, 2024 तक। और 24 के लास्ट में ना अपोस्टल जी ने एक मेंटरशिप मीटिंग रखी, और मेंटरशिप मीटिंग में क्या हुआ कि वहाँ पर अपोस्टल जी प्रीच कर रहे हैं और मैं क्वायर में खड़ी हूँ। प्रीच करते करते अपोस्टल जी आए और उन्होंने लेहन करना शुरू करी क्वायर के ऊपर। हरजिंदर सिस्टर से शुरू किया, और मेरे ऊपर जब हाथ रखा तो अपोस्टल जी ने मेरे गले को मसा किया उस दिन। मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं कि आगे से लेकर पीछे तक पूरे गले को मसा किया अपोस्टल जी ने। गले को मसा करने के बाद मतलब मेरी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी हुई। मतलब मुझे खुद को फील होने लगा कि अब मैं अच्छा गा रही हूँ। मेरे सॉन्ग्स आने लगे, मतलब मुझे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, मीटिंग्स के लिए लोग इनवाइट करने लगे। मतलब ऐसा प्रभु ने मेरे लिए टर्न अराउंड किया सिस्टम की, पर सब कुछ मेरे फेवर में हुआ तब। और 2025 की स्टार्टिंग में मैं खामरा चर्च में सिंगिंग पर आई, और उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे ब्लेस किया। उसके बाद पाम संडे के ऊपर हमारा होसना का नारा जो सॉन्ग है वो रिलीज़ हुआ, मेरा, हरजिंदर सिस्टर, रेबिका सिस्टर और वंदना सिस्टर का। और उसके बाद
जिसनू चुनिया सॉन्ग रिलीज़ हुआ और ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे कि अंश अंश करके मुझे बढ़ाया और मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ आज इस प्लेस के लिए और इस लेवल के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। मैं जो भी हूँ आज परमेश्वर की बदौलत हूँ और मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर की बदौलत हूँ, उनकी गाइडेंस से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके लाइफ में एक बड़ी योजना रखी है, लेकिन बाइबल में लिखा है ना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी टेस्टिमनी जो मैंने सुनी, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एज अ वर्शिपर आपको चुना है। परमेश्वर ने योजना रखी थी, लेकिन आप प्रेयर नहीं करते थे, आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, आप सिर्फ सेवा पे आपका ध्यान था। तो परमेश्वर ने अपने रिश्तेदारों को यूज किया ताकि वो जो वर्ड्स बोले आपको थोड़ी शर्मिंदगी फील हो, और आपने वो उनके शब्द सुन के अपने आप को प्रभु में बढ़ाया। आप अपने गले को मसा करते रहे और एट द एंड क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जिस तरह शैमुएल नबी को भेजा था दाऊद को मसा करने के लिए, और उसके बाद आप मेन सिंगिंग पे आए। और बाकी आपके जो सॉन्ग्स है वो तो सभी सुनते ही हैं, बाकी की जो स्टोरी है वो सबको पता है। तो आपने बताया कि आप खामबरा चर्च में आप सेवा करते हैं अपोस्टल जी और स्पिरिचुअल मदर की मेंटरशिप के नीचे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसी लर्निंग हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर से जो लोगों के लिए एक सीख हो, एक वैल्यूएबल हो, वो क्या है? अगर उनके बारे में मैं बात करूं, अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स के बारे में, तो आज मैं जो कुछ हूँ, मतलब अगर मैं काजल से काजल मसीह बनी हूँ तो ये उनकी टीचिंग्स का ही रिज़ल्ट है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अपने बलबूते से ये कर सकती थी या सिर्फ मैं डायरेक्टली परमेश्वर को जान लेती तो मैं तो ये कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना था मेरी लाइफ में, उनको ठहराया था कि उनके ज़रिए परमेश्वर के साथ मैं ना कनेक्ट हो सकूं। तो उनकी हर एक टीचिंग जो भी वो प्रीच करते हैं, जो भी वो, मैं उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ और वो सब सुनते हैं। पूरी दुनिया उनकी टीचिंग्स के द्वारा जो है वो ब्लेस हो रही है ना, पूरी दुनिया बच रही है। आज उनकी इतनी ब्रांचेज़ हैं, मतलब फ़ॉरेन में, इंडिया में, हर एक जगह मतलब परमेश्वर ने उनको यूज़ करा है। तो वैसे ही उस चीज़ का एक छोटा सा मैं पार्ट हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि वो मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर हैं और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनके साथ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उनकी टीचिंग्स की वजह से ही हूँ। सिर्फ उनको देख देख कर ही मैं बड़ी हुई हूँ, उनको देख देख कर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मतलब बचपन से लेकर अब तक, बचपन ही था जब मैं प्रभु में आई, बचपन से लेकर अब तक मैंने उनको देखा और सीखा कि कैसे वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, कैसे वो मतलब पूरी परफेक्शन के साथ प्रभु का काम कर रहे हैं। तो वही परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश मैं भी करती हूँ कि जैसे मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स कर रहे हैं वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी कर पाऊँ। अगर उनका मैंने 10% भी कर दिया तो मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पे, आप वर्शिपर के साथ सेवा करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ANM में, चर्च में कौन फेवरेट वर्शिपर है और क्यों? अगर मैं फेवरेट सिंगर की बात करूं तो मतलब वर्शिप तो मतलब सभी अनाइंटिंग से भरकर करते हैं ना। अगर मैं अकेले की बात करूं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर एक के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा है। अगर मैं सुखविंदर भाई या सिद्धांत भाई के बारे में बात करूं या रोबिन भाई या पीटर भाई के बारे में बात करूं, इन सब की आवाज़ों में परमेश्वर ने अपनी अपनी अनाइंटिंग, अलग अलग मसा अपनी अनाइंटिंग डाली हुई है ना। तो हर एक वर्शिपर मतलब बेस्ट है, वहाँ की क्वायर बेस्ट है, वहाँ की हर एक टीम मैनेजमेंट बहुत ब्लेस्ड है। परमेश्वर ने मतलब उनको बुद्धि दी है हर एक काम करने की, परमेश्वर के काम कैसे करने हैं। और मैं स्पेशल मतलब एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब सुखविंदर भाई और सिद्धांत भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शुरू से क्वायर में मैंने एज अ मेंटर उनको ही देखा है, उनसे ही सीखा है कैसे वो वर्शिप करते हैं। क्योंकि एक वर्शिपर तभी लोगों को भर सकता है जब वो खुद भरा हो, है ना। तो मैंने उनको देखा है शुरू से कि वो खुद मतलब परमेश्वर के साथ इतने ज़्यादा फेथफुल हैं, अपोस्टल जी और मेरे स्पिरिचुअल मदर के साथ इतने फेथफुल हैं कि आज वो मतलब इस मुकाम के ऊपर है। तो मैं कहूँगी कि सभी वहाँ ब्लेस्ड हैं, सभी को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा किया है, बहुत बेस्ट वॉइसेस दी हैं। जी बिल्कुल। अब आपकी टेस्टिमनी को हमने सुना, बहुत ही ब्लेस्ड टेस्टिमनी है और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन आप
परमेश्वर से बैक साइड नहीं हुए, आपको परमेश्वर पे भरोसा था और परमेश्वर आपके साथ थे और परमेश्वर ने आज आपको ऊंचा किया है और आज सभी लोग आपको जानते हैं। लेकिन हर विश्वासी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जो आपने फेस किया, तो वो लोग जो पवित्रताई में भी है, प्रार्थनाओं में भी है, सेवा भी करते हैं और अभी भी अपने ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब आपने मेरी टेस्टमनी से ये तो चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने उन चीज़ों में मैंने सीखा नहीं, मैंने प्रेयर करी कि परमेश्वर मेरे गले को परफेक्ट कर। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहती कि सीखना ज़रूरी नहीं है, हर एक बंदा सीख कर ही आगे बढ़ता है। मैंने भी कॉलेज में अब स्टडी करी है, अब मैं भी म्यूज़िक टीचर हूँ। जिस बंदे को कुछ नहीं आता था वो आज म्यूज़िक टीचर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। कुछ भी चीज़ हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, परमेश्वर से पीछे मुड़ना कोई हल नहीं है। अगर हम पीछे हो गए तो वो फिर हमारा जो हमने पीछे किया है ना, वो सारा हमारा व्यर्थ जाएगा। लेकिन ख़ास बात ये है कि अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं या अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना या सेवा करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन करते रहना ये चीज़ एक बहुत बड़ी हमारी लाइफ में मतलब काम करती है, रिज़ल्ट लेकर आती है। कि मतलब हमारे आज मैंने विश्वासियों की लाइफ अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर लोगों को देखें तो वो 10 दिन प्रेयर करते हैं, 11वें 12वें दिन उनका फेथ जो लो हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें फेथ की तो बाइबल में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जिन्होंने सालों साल वेट करा और परमेश्वर ने उन्हें उन पदवियों पर बिठाया जिनके वो काबिल नहीं थे, है ना। मेरी टेस्टिमनी भी वही साबित करती है कि हमारा फेथ मायने करता है, हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास मायने करता है कि हम अपने विश्वास के थ्रू कहाँ जा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को एज अ फ्रेंड लेंगे तो वो हमारा फ्रेंड है, अगर हम परमेश्वर को एज अ फैमिली लेंगे तो हमारी फैमिली है, अगर हम परमेश्वर को सब कुछ मानेंगे तो वो हमारा सब कुछ ही है ना। क्योंकि अपोस्टल जी एक बात बोलते हैं कि प्रभु आपको वैसे ट्रीट करता है जैसे आप उसको ट्रीट करते हो। सही बात है ना। उन्होंने एक एग्जांपल दी थी, अगर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कट हो जाएंगे। सेम परमेश्वर है, अगर हम परमेश्वर के साथ डेली स्पेंड नहीं करेंगे टाइम तो हम परमेश्वर से वो चीज़ें नहीं ले सकते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से नहीं मिलती, फाइट करने से, प्रेयर करने से मिलती है। बस मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को जब मतलब माने या परमेश्वर में चलें तो ऐसे चलें कि बस अब कुछ भी हो जाए कि मतलब परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। चाहे लोग कुछ भी कह रहे हैं, सिचुएशंस कह रही हैं कि नहीं तुम गिर जाओगे, या सिचुएशंस कह रही हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। बाइबल में साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और एक यूथ को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप भी वर्शिप करना चाहते हैं, कि मतलब परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आराधना वही कर सकता है जो परमेश्वर को मतलब पर्सनली जानता हो। हम पर्सनली परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? जब हम प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम हजूरी में रहते हैं। तो आप जब प्रेजेंस में रहेंगे, परमेश्वर की अनाइंटिंग में रहेंगे, तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि फिलिपियों 1:6 में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुमने एक अच्छा काम आरंभ किया है वही इसे पूरा भी करेगा। परमेश्वर ने जो काम आपने शुरू किया था, परमेश्वर ने आपको चुना था, परमेश्वर की आपकी लाइफ में एक योजना थी, परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया है। और हमारा ये विश्वास है कि ये तो भी एक शुरुआत है, परमेश्वर और आपको ऊंचा लेके जाएंगे। आमीन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी आपने सुनी ब्लेस्ड टेस्टिमनी वर्शिपर काजल मसीह जी की। आई होप इस टेस्टिमनी के द्वारा आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और एक नई उम्मीद मिली होगी कि कैसे हमें परमेश्वर में खड़े रहना है। इसके अलावा आप भी अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी टेस्टिमनी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को, प्रभु के कामों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे
QR कोड आ जाएगा, आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बने रहिए क्राइस्ट टीवी के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।